-10 लिखेंगे, उससे क्या होगा, आपका माइनस होगा वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे एंटर करेंगे, माइनस हो गया 100 में। अब देखिए आपको लॉस कितने का होगा, तो इक्वल टू दिस सेल माइनस दिस सेल, देखिए तो आपका लॉस हो जाएगा यहाँ पे 2300 का। हाय एवरीवन, आप सभी का और एक नई वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप भी एक अकाउंटेंट हैं या फिर अकाउंटेंट बनने का तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आपको बिल में एमआरपी शो करना है, उसमें 20% डिस्काउंट देना है और 10% और डिस्काउंट देना है। क्या आप ऐसा सेल्स बिल बना सकते हैं? जी हाँ बॉस, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिए आप लोग यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि आखिर 20% प्लस 10% डिस्काउंट क्यों दिया जा रहा है, यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली 30% का डिस्काउंट नहीं दे सकते क्या? तो देखिए बिल्कुल आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। जैसे कि बोला गया यहाँ पर 20% प्लस 10% डिस्काउंट देना है। अगर आप डायरेक्टली 30% का डिस्काउंट देते हैं तो फिर आपका लॉस हो जाएगा यहाँ पे। अब लॉस कैसे होगा मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको जो है इसका एंट्री करके दिखाऊंगा टैली में कि आप इसका एंट्री कैसे करेंगे। उसके बाद से मैं अभी आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा एक्सेल में कि आखिर इसमें आपका लॉस कैसे होगा इस तरीके से हम नहीं करेंगे। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन में और सारी चीजों को सीखते हैं डिटेल में। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए ये है एमआरपी का लिस्ट, यानी कि इसमें आइटम का साइज लिखा हुआ है। उसका देखिए एमआरपी है 4 इंचेस का, एमआरपी 5 इंचेस का, एमआरपी 6 इंचेस का, ठीक है। तो देखिए इसमें से मैंने अभी लिया हुआ एग्जांपल के तौर पे ये 75, 72 और यहाँ पे देखिए 5 इंच, ठीक है। इसको मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया हुआ है। बाकी आप लोग इसमें से कोई सा भी आइटम का जो है एग्जांपल लेके आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, ओके। तो मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ और मैं आ रहा हूँ टैली में। तो देखिए मैं टैली में आ चुका हूँ और मैं वाउचर्स में पे एंटर कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको एक सेल का एंट्री करके दिखाने वाला हूँ, ओके। तो चलिए यहाँ पे एक नया पार्टी क्रिएट कर लेता हूँ, ऑल्ट सी से यहाँ पे क्रिएट करेंगे, रामो एंटरप्राइजेस एंटर करेंगे, इसको रखेंगे अंडर ग्रुप सनी डेटर्स। बाकी डिटेल मैं फीड नहीं कर रहा हूँ, मैं टाइटल को कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर दे रहा हूँ, आप लोग फिल कर लीजिएगा। यहाँ पर भी मैं कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर दे रहा हूँ, यहाँ पर भी कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर दे रहा हूँ। और देखिए यहाँ पर मैं आइटम को सिलेक्ट कर रहा हूँ जैसा कि मैंने आपको बताया था एमआरपी लिस्ट में। देखिए यहाँ पे ये 75, थोड़ा जूम करता हूँ आपको देखने में इजी रहेगा उसके लिए। देखिए ये 75, 72 है, इसका देखिए 5 इंचेस में ये एमआरपी है 13,673 रुपये, ओके। अब देखिए यहाँ पे ये 75, 72 5 इंचेस का यही आइटम है, ओके। यहाँ पर मैं एंटर कर रहा हूँ और मैं क्वांटिटी ले रहा हूँ 1। अब देखिए यहाँ पर जो आ रहा है इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, हो सकता है आपके केस में ये ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, देखिए आपको कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। आपको देखिए यहाँ पे देखने को मिलेगा प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर स्टॉक आइटम्स, आपको यहाँ पे इसको यस कर देना है। बाय डिफॉल्ट देखिए नो रहता है, आपको इसको यस कर देना है, फिर कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देना है इसको। तो देखिए यहाँ पर क्या आप इसका एमआरपी को जो है फील कर सकते हैं, जैसे कि इसका एमआरपी कितना है, देखिए प्राइस लिस्ट में देखिए 13,673 इसका एमआरपी है, राइट। तो इसको आप जो है टैली में फील कर सकते हैं 13,673, ओके। अब देखिए इसमें एंटर कर आगे बढ़ेंगे। ये जो हुआ आपका हो गया एमआरपी और ये जो आया ये आपका हो गया टैक्सेबल वैल्यू। अब देखिए इसके ऊपर हमें क्या बोला गया था, 20% का डिस्काउंट देना है, राइट। अब देखिए यहाँ पे 20% हम यहाँ पे लिखेंगे। हो सकता है अगर आपके केस में यहाँ पे डिस्काउंट कॉलम नहीं आ रहा है ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे F11 को प्रेस करना है। तो देखिए बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन भी जो है नो रहता है, तो आपको इसको भी यहाँ पे यस करके कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देना है, तो आपके पास यहाँ पे डिस्काउंट कॉलम आ जाएगा। अब देखिए जैसा कि हमारे क्वेश्चन में बताया गया था कि यहाँ पर आपको क्या करना है, 20% देना है, फिर आपको 10% और एक्स्ट्रा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 20%, ये तो 20% का हो गया। अब नेक्स्ट निकालेंगे 10%, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करते आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो प्लेस होता है ये होता है हमारा टैक्स लगाने का जगह, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिस्काउंट गिवन नाम से एक लेजर क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए उसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। कंट्रोल एंटर करके आपको मैं ऑल्टर करके दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो मैं आपको ऑल्टर करके दिखा रहा हूँ। कंट्रोल एंटर प्रेस कर रहा हूँ। तो देखिए इसका अंडर ग्रुप मैंने रखा हुआ है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि ये एक तरह से कंपनी के लिए खर्चा हो रहा है, क्योंकि कंपनी डिस्काउंट दे रही है तो कंपनी के लिए खर्चा हो रहा है इसके लिए, ओके। एंटर करते आगे बढ़ेंगे और देखिए यहाँ पे इंक्लूड इन एसेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन, यहाँ पर आपको जीएसटी लेना है, ठीक है। एंटर करेंगे, यहाँ गुड्स लेना है एंड यहाँ पे बेस्ड ऑन वैल्यू, यानी जो वैल्यू रहेगा उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे डिस्काउंट देना है, ओके। तो इस तरीके से आपको इसका लेजर क्रिएट करना है एंड इसको एंटर कर दो, इस तरीके से आपको सेव कर देना है। अब देखिए यहाँ बोला गया था 10% डिस्काउंट देना है। अब देखिए यहाँ पर 10% मतलब कैसा करेंगे, -10 लिखेंगे, उससे क्या होगा, आपका माइनस होगा वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे एंटर करेंगे,
माइनस हो गया, एंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, CGST, क्योंकि GST भी लगाना पड़ेगा ना, CGST, फिर SGST। अब देखिए यहाँ पे राउंड ऑफ का जरूरत है क्या हमें, तो जी हाँ बिल्कुल हमें राउंड ऑफ का जरूरत है यहाँ पे, तो यहाँ पे राउंड ऑफ को भी कर लेते हैं। और देखिए बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि ये जो राउंड ऑफ का लेजर है उसको कैसे बनाते हैं। देखिए कंट्रोल एंटर करेंगे इसमें। अब देखिए यहाँ पर जो आप रख सकते हैं इसको इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस या फिर इंडायरेक्ट इनकम्स, दोनों में से किसी में भी रखिए, दोनों ही सही है। अब देखिए टाइप ऑफ लेजर में मैंने क्या रखा हुआ है, इनवॉइस राउंडिंग। राउंडिंग मेथड क्या रहेगा, नॉर्मल राउंडिंग, राउंडिंग लिमिट कितना रहेगा 1। तब इस तरीके से इसका जो है लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, इसको मैं एंटर करता आगे बढ़ रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे इतना अमाउंट आया, मैं इसको एक बार सेव कर दे रहा हूँ, फिर मैं आपको एक्सेल में दिखा रहा हूँ ये चीज करके क्या प्रॉपर ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर हम लोग डायरेक्टली 30% डिस्काउंट क्यों नहीं दे सकते हैं, उसको समझने के लिए आपको एक्सेल में आना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक बार पेज अप कर दे रहा हूँ। देखिए ये हमारा एंट्री हमने अभी किया हुआ है। चलिए अब एक्सेल में चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, MRP को लिख रहा हूँ। अब देखिए इसका MRP कितना है, अब देखिए आपको MRP देखने को यहाँ पे मिलेगा 75/72, 5 इंचेस का कितना MRP है, तो 13,673 रुपये। ओके, आ जाएंगे एक्सेल में, 13,673 रुपये। ये देखिए आपका MRP हो गया, जिसमें टैक्स भी लगा हुआ है, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपका इसका निकालना है टैक्सेबल वैल्यू, यानी कि विदाउट GST वैल्यू को निकालना है। उसको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर इक्वल टू दिस सेल डिवाइडेड बाय 1.18। अब देखिए मैंने यहाँ पे 1.18 क्यों किया, क्योंकि इसमें लगा है 18% का GST। अब कैसे पता करेंगे आप, तो आपको यहाँ पर टैली में आ जाना है और जो आइटम है, आइटम में क्लिक करना है एक बार और फिर कंट्रोल एंटर प्रेस करना है। उससे क्या होगा आपका, देखिए यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि इस आइटम में जो है कितना % का GST लगा हुआ है। ओके, चलिए आ जाते हैं फिर से एक्सेल में। तो इसलिए मैंने यहाँ पे डिवाइडेड बाय 1.18 किया, उससे हमारा ये आ गया टैक्सेबल वैल्यू। अब देखिए इसके ऊपर GST कितना लगा है, थोड़ा वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे CGST एंड यहाँ पे SGST। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू जो हमारा टैक्सेबल वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय 9%, यहाँ पे आना है, इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू का 9% यहाँ पर निकालेंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, राउंड ऑफ अगर कुछ होता है तो उसको भी लिख देंगे एक बार। यहाँ पे थोड़ा बड़ा करते हैं इसको, राउंड ऑफ, और यहाँ पे करेंगे टोटल। अब देखिए यहाँ पे इस जगह पे टोटल में क्या करेंगे कि इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, ये टैक्सेबल वैल्यू से लेके पूरा सबको जोड़ देंगे यहाँ तक और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, एंटर करेंगे। थोड़ा कॉलम को बड़ा कर लेते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक फंक्शन यूज कर लेते हैं राउंड का, ताकि जब भी डेसिमल में आएगा तो उसको राउंड कर देगा वो। तो राउंड ब्रैकेट ओपन कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए ये राउंड फंक्शन क्या करेगा कि जब भी कुछ डेसिमल पॉइंट आएगा तो उसको ये एक तरह से राउंड फिगर में कर देगा। ठीक है, एंटर करते हैं। अब थोड़ा सा इसको यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको देखने में बिल्कुल इजी रहे। थोड़ा सेंटर कर देते हैं इसको। ओके, थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। अब देखिए ये तो हो गया नॉर्मल वाला केस। अब देखिए इसके ऊपर देना 20% का डिस्काउंट, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे 20%। अब देखिए नीचे में निकालते हैं कि इक्वल टू दिस सेल माइनस ब्रैकेट ओपन, फिर से अगेन दिस सेल मल्टीप्लाई बाय दिस सेल, राइट। इससे क्या होगा कि उसका जो 20% माइनस होकर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये निकल गया उसका 20%, राइट। अब देखिए इसमें फिर निकालेंगे 10%, तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे 10% और फिर नीचे निकालेंगे इक्वल टू दिस सेल माइनस ब्रैकेट ओपन अगेन दिस सेल मल्टीप्लाई बाय दिस सेल और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो देखिए ये आपका फाइनली निकल चुका है। 20% देने के बाद फिर से 10% और हमने दिया हुआ है। अब देखिए इसको राउंड ऑफ में अगर आपको करना है तो सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें क्लिक कर देंगे, तो आपका राउंड ऑफ हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं टैली में हमारा ये अमाउंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पे 9845 आ रहा है टैली में, जो बिल्कुल करेक्ट है, और जो हमारा एक्सेल में आ रहा है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि डायरेक्टली 30% हम अगर दे देंगे तो क्या होगा। तो देखिए फाइनली जो है हम लोग इसको सेल करेंगे कितना रुपए में, 9845 में। तो इसको मैं भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूँ, अच्छा रहेगा 9845, राइट। तो ये हो गया। अब देखिए अगर आप इसको डायरेक्टली देंगे 30% डिस्काउंट, देखिए कुछ इस तरीके से, इसको मैं यहाँ पे हटा दे रहा हूँ। देखिए तो यानी कि आप इसको सेल करेंगे इतना टोटल में, राइट। तो देखिए कहीं ना कहीं आपका इसमें नुकसान हो जाएगा। अब मैं दिखाता हूँ, देखिए कितना का नुकसान होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 9571। अब इसमें लेस करेंगे, देखिए इक्वल टू
दिस सेल माइनस दिस सेल एंटर। तो आपको कहीं ना कहीं 274 रुपीज का नुकसान हो जाएगा यहाँ पे, अगर आप डायरेक्टली 30% का डिस्काउंट देते हैं तो। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि अमाउंट कम है, अब सपोज इसका मैं अभी एमआरपी बढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इसका एमआरपी कर दे रहा हूँ, सपोज करिए 1,15,000 कर दे रहा हूँ। अब देखिए इस केस में देखिए अब क्या होगा, आपका और यहाँ पे लॉस हो जाएगा, राइट। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे कितना आया, 30% आया हुआ है। अब मैं इसको फिर से 20 कर दे रहा हूँ, 20% में इतना हो गया, फिर 10% अगेन फिर से निकालना है, तो 10% यहाँ पे लिखेंगे और फिर से कैलकुलेशन करेंगे, इक्वल टू दिस सेल माइनस ब्रैकेट ओपन दिस सेल मल्टीप्लाई बाय दिस सेल, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। देखिए तो उस केस में आपको कितना में सेल करना है, 82,800 में, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे उसको 82,800 में, ओके। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्टली अगर देते हैं 30% डिस्काउंट, देखिए तो फिर देखिए क्या होगा, तो फिर आप कितना में सेल करेंगे, 80,500 में, राइट। देखिए इसको भी यहाँ लिख लेते हैं 80,500 में। अब देखिए आपको लॉस कितने का होगा, तो इक्वल टू दिस सेल माइनस दिस सेल। देखिए तो आपका लॉस हो जाएगा यहाँ पे 2,300 का। तो देखा आप सभी ने, तो ये होता है इसका कॉन्सेप्ट कि अगर आप लोग इस तरीके से काम नहीं करेंगे तो आप कहीं ना कहीं कंपनी का जो है लॉस कर देंगे। इसमें जितना ज्यादा एमआरपी रहेगा उतना ज्यादा आपका लॉस होगा, तो इस सब कैलकुलेशन को भी थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको इस चीज को अभी टैली में करके दिखा रहा हूँ एक बार, ताकि आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एमआरपी को लिख रहा हूँ टैली में 1,15,000। यहाँ पे मैं एमआरपी लिख रहा हूँ 1,15,000, एंटर किया। देखिए एंटर करते हुए मैं एंटर करते आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे देखिए टैली में कितना आया, 82,800। अब देखिए यहाँ पे एक्सेल में 82,800 जो कि हमारा पहले आया था ना, वही वाला है। जैसे कि यहाँ पर 20% फिर 10% देख सकते हैं आ रहा है ना, 82,800 करेक्ट है। तो देखिए इस तरीके से जो आपको बढ़ना होता है अगर ऐसा केस रहा तो आई होप आप सभी को जो है इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और देखिए इस वीडियो के बाद भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का और भी सवाल है तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट का आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने का। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहेंगे टाइम से।